ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2020 बाबा ने समझाया, मीठे बच्चे, तुम अभी रूहानी बाप द्वारा रूहानी ड्रिल सीख रहे हो। इसी ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। बाबा क्या सिखा रहे हैं? रूहानी ड्रिल। ये रूहानी पिता है ना। इस ड्रिल से तुम मुक्ति धाम, शांति धाम में चले जाएंगे। प्रश्न है, बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते रहते हैं, लेकिन बच्चों को किस बात में बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए? बाबा ने बताया, पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले तैयार हो, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहे, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रहना है, नापास नहीं होना। जैसे वो स्टूडेंट नापास होते तो पछताते हैं, समझते हैं हमारा तो वर्ष पूरा मुफ्त में गया। कोई तो कहते हैं पढ़ा नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। कईयों के अंदर बड़ा पश्चाताप होता है और कई ऐसे अलबेले होते हैं, कहते क्या हो गया नहीं पढ़ा तो। लेकिन तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है। टीचर ऐसा ना कहे कि टू लेट। इसलिए अटेंशन अटेंशन अटेंशन। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी पाठशाला में डायरेक्शन देते हैं। वह ऐसे कहें कि बच्चों को ड्रिल सिखाते हैं। जैसे टीचर्स डायरेक्शन देते हैं या ड्रिल सिखलाते हैं ना, ये रूहानी बाप भी बच्चों को डायरेक्ट करते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्शन क्या है? मन मना भव। जैसे वो कहते हैं अटेंशन प्लीज़, तो बाबा कहते हैं मन मना भव। ये जैसे हर एक अपने ऊपर मेहर करते। बाबा कहते बच्चे माम एकम याद करो, अशरीरी बन जाओ। ये रूहानी ड्रिल रूहों को रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। वो है सुप्रीम टीचर, तुम हो नायब टीचर। तुम भी सबको कहते हो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, देही अभिमानी भव। मन मनाभव का अर्थ भी यही है। डायरेक्शन देते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। खुद किससे सीखा नहीं है, और तो सब टीचर खुद सीख कर फिर सिखलाते हैं, पर ये तो कहीं स्कूल आदि में पढ़कर सीखा हुआ नहीं है ना। न शिव बाबा कहीं से सीख के आता, न शास्त्र पढ़ के आता। ये सिर्फ सिखलाते हैं। कहते हैं मैं तुम रूहों को रूहानी ड्रिल सिखलाता हूँ। वो सब जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखाते। सुबह सुबह पहला एक्सरसाइज का पीरियड होता था, तो बाबा कहते वो जिस्मानी बच्चों को जिस्मानी ड्रिल सिखाते। मैं तुम आत्मा संतान हो तुम मेरी, तुम्हें रूहानी ड्रिल सिखाता हूँ। उन्हों की ड्रिल आदि भी शरीर से करनी होती, इसमें तो शरीर की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते मेरा कोई शरीर नहीं, तो मैं तो ड्रिल सिखाता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ। उसमें ड्रिल सिखलाने का ड्रामा प्लान अनुसार मुझ में पार्ट भरा हुआ है, सर्विस भरी हुई है। ये सेवा मैंने ही करनी है। आते हैं ड्रिल सिखाने, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और ये बहुत सहज है, सीढ़ी बुद्धि में है। कैसे 84 का चक्र लगाए नीचे उतरे। अब बाबा कहते तुमको वापस जाना है। ऐसे और कोई अपने फॉलोवर को या स्टूडेंट को नहीं कहेंगे, हे रूहानी बच्चों अब वापस जाना है। ऐसा कोई टीचर या कोई गुरु नहीं कहता, सिवाय रूहानी बाप के कोई नहीं समझा सकता। बच्चे समझते हैं अभी हमको वापस जाना है। ये दुनिया ही है तमो प्रधान।
हम सतो प्रधान दुनिया के मालिक थे, अब 84 का चक्र लगाए तमो प्रधान दुनिया के मालिक बने। यहाँ दुख ही दुख है। बाप को कहते हैं दुख हरता सुख करता, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक ही बाप है। तुम बच्चे समझते हो हमने बहुत सुख देखे हैं, कैसे राजाई की वो याद ही नहीं, परंतु एम ऑब्जेक्ट तो अब सामने है। अब हमें वो राजाई दिखती है, वो है फूलों का बगीचा। अब तो है, अभी हम कांटे से फूल बन रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट है, फूलों के बगीचे में जाना है, रूहानी खुशबूदार फूल बनना है। बाबा कितने सुंदर सुंदर टाइटल संडे की मुरली में दिया, रूहे गुलाब हो आप। तुम ऐसा नहीं कहेंगे कि कैसे निश्चय करें। अगर संशय है तो उसका रिजल्ट है विनश्यंती। स्कूल से पैर उठाया तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, पद भी विनश्यंती हो जाएगा। स्कूल से हट गया, छोड़ दिया स्कूल, पढ़ाई खत्म, बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रजा में भी कम पद हो जाएगा। तो मूल बात क्या है? सतो प्रधान बनना है, पूज्य देवी देवता बनना है। अभी तो देवता नहीं हो ना, फिर भी बाबा बीच बीच में देवी या देवता का टाइटल देते रहते हैं। अभी हो नहीं। तुम ब्राह्मणों को समझ आई है, ब्राह्मण ही आकर बाप से ये ड्रिल सीखते हैं, और अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। ये पढ़ाई अच्छी लगती है ना? भगवान उवाच है, भल उन्होंने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, परंतु तुम समझते हो श्री कृष्ण ने ये ड्रिल सिखलाई नहीं है, ये तो बाप ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जो भिन्न नाम रूप धारण करते तमो प्रधान बनी, उसको भी सिखलाते हैं। खुद सीखते नहीं हैं, और सब कोई ना कोई से सीखते जरूर हैं। ये है ही सिखलाने वाला रूहानी बाप। कोई तो सिखाएगा, पर हम रूहों को कौन सिखा रहे हैं? सारा दिन अपना पाठ रूह हूँ आत्मा हूँ पक्का करना सिखा रहे हैं रूहानी बाप। तुमको सिखलाते हैं और तुम फिर औरों को सिखलाते हो। बाबा तो समझता है कि मैंने बच्चों को सिखा दिया, बच्चों ने औरों को भी सिखाया होगा, तो तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम 84 जन्म ले पतित बने, अब फिर पावन बनना है। उसके लिए रूहानी बाप को याद करो। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, हे पतित पावन। अभी भी तुम कहीं भी जाकर देखो, तुम राज ऋषि हो ना, कहीं भी घूम फिर सकते हो, तुमको कोई बंधन नहीं। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बेहद का बाप सेवा में आए हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी सेवा में रहना है। बाप बच्चों से पढ़ाई का उजूरा कैसे लेंगे? टीचर के ही बच्चे होंगे, हैं ही टीचर के बच्चे, मैं कौन सी तुमसे फीस लूँगा? तो फ्री पढ़ाएगा ना टीचर, अपने बच्चे को फ्री पढ़ाएगा कि फीस लेगा? ये भी फ्री पढ़ाते हैं। ऐसे मत समझो कि हम कुछ देते हैं, ये फीस नहीं है। अगर हम बाबा के लिए कुछ कर रहे हैं तो ये उसकी फ़ीस नहीं है। जो आप फ़ीस क्या दोगे? कितनी दूर से आकर पढ़ाता है। तो बाबा कहते बच्चे, हाँ, किराया भी नहीं निकलता इतने में। तो तुम देते कुछ नहीं हो, ये तो रिटर्न में बहुत कुछ लेते हो। मनुष्य दान पुण्य करते, समझते हैं रिटर्न में हमको मिलेगा दूसरे जन्म में। संसार में लोग अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना, कि देखो यहाँ से हम बाला डेली अप डाउन करते हैं, पटियाला जाते हैं, तो व्यक्ति देखता है ना कि मिलता कितना है मुझे। अगर व्यक्ति को मिल कितना रहा है, उसमें उससे आधा तो आधे से ज़्यादा उसका बस के आने जाने में लग जाए, तो व्यक्ति कहता क्या जाना फिर, है ना, उससे आगे मेरा खर्चा कैसे चलेगा? अब हम क्या देंगे बाबा को? बाबा रोज़ परम धाम से आके पढ़ाते थे डेली। तो बाबा कहते बच्चे ये कोई फीस नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते हैं,
समझते हैं रिटर्न में हमें मिलेगा दूसरे जन्म में वो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है दूसरे जन्म में, पर वो नीचे उतरने वाले जन्म में मिलता है। दान पुण्य किया, अगले जन्म में कुछ सुख मिलेगा, पर नीचे उतरने वाले जन्मों में मिलेगा। मन उससे वर्स्ट ही अब जीवन होना है, कलयुग ही आना है। सीढ़ी उतरते ही आए हो, अभी जो तुम करते हो वो है चढ़ती कला में जाने के लिए। कर्म का फल कहते हैं ना, आत्मा को कर्म का फल मिलता है। इन लक्ष्मी नारायण को भी कर्मों का ही फल मिला है। बेहद के बाप से बेहद का फल मिलता है, और वो मिलता है इनडायरेक्ट। ड्रामा में नोंद है, ये भी बना बनाया ड्रामा है। तुम जानते हो हम कल्प के बाद आकर बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। बाबा हमारे लिए तो बैठ स्कूल बनाता है। हमारा बाप इतना अच्छा, इतना बड़ा बेहद का टीचर है और हमारे लिए स्कूल बनाया है। वो गवर्नमेंट के जिस्मानी स्कूल जो भिन्न भिन्न प्रकार से आधा कल्प उनमें पढ़ते आए, अब बाप 21 जन्मों के लिए सब दुख दूर करने के लिए पढ़ाते हैं। वहाँ तो है राजाई, उसमें नंबरवार तो आते ही हैं। जैसे यहाँ भी राजा रानी वज़ीर प्रजा आदि सब नंबरवार हैं। ये है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में तो बहुत थोड़े होंगे। वहाँ सुख बहुत होगा। तुम विश्व के मालिक बनते हो। राजाएं महाराजाएं होकर गए हैं। वो कितनी खुशियाँ मनाते, परंतु बाबा कहते उन्हों को फिर नीचे गिरना ही है। गिरते तो सब हैं। देवताओं की भी आहिस्ते आहिस्ते कला उतरती है, परंतु वहाँ रावण राज्य ही नहीं, इसलिए सुख ही सुख है। यहाँ रावण राज्य है। तुम जैसे चढ़ते हो वैसे गिरते भी हो। यहाँ पर चढ़ना भी बहुत फास्ट था, क्योंकि एक ही जन्म में चढ़ते हो, पर उसके बाद गिरना तो निश्चित है। आत्माएं नाम रूप धारण करते करते शरीर छोड़ा, फिर नया रूप लिया, फिर छोड़ा, फिर नया रूप लिया, नया नाम नया रूप धारण करते करते नीचे उतर आई है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मुआफिक गिरकर तमो प्रधान बन गए। काम चिता पर चढ़ने से ही दुख शुरू होता है। अभी है अति दुख, वहाँ फिर अति सुख होगा। तुम राज ऋषि हो, उनका है हठ योग। तुम कोई से भी पूछो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो नहीं कह देते हैं। तुरंत कह देंगे नेति नेति, न इति न इति, न आदि पता न अंत पता। पूछेंगे वो तो जो जानते होंगे। अब पूछे कौन? पूछने वाले को तो पता होना चाहिए ना। खुद ही नहीं जानता हो तो पूछ कैसे सकते? तुम जानते हो ऋषि मुनि आदि कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं थे। कभी कभी किसी कोई भविष्य दृष्टा था, पर उनको पास्ट का नहीं पता होता था, तो त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। बाप हमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ये बाबा जो विश्व का मालिक था, इसको ज्ञान नहीं था। इस जन्म में ही 60 वर्ष तक ज्ञान नहीं था। अंतिम जन्म की बाबा कहानी सुनाते बीच बीच में। जब बाप आए तो भी आहिस्ते आहिस्ते ये सब सुनाते जाते। भल निश्चय बुद्धि हो जाते, फिर भी माया बहुतों को गिराती है। नाम नहीं सुनाएंगे। बाबा को पता है, बाबा के पास रिपोर्ट आ जाती थी, नहीं तो नाव उम्मीद हो जाएंगे। किन किन पे माया सवार होती है ना, सवार हो रही है, मंडरा रही है, बाबा को पता होता था। नाव उम्मीद हो जाएंगे। समाचार तो आते हैं ना।
संग बुरा लगा, नई शादी किए हुए का संग लगा और चलायमान हो गया। फिर अगले को भी संकल्प आ जाता है, हाँ कर ही लेते हैं शादी। बाबा कहते हैं इसलिए ऐसों का संग ही मत करो। कहते हैं हम शादी करने बगैर रह नहीं सकते। अपनी जैसे कमज़ोरियाँ प्रकट होनी शुरू हो जाती हैं। अच्छा महारथी रोज़ आने वाला यहाँ से भी कई बार होकर गया, मधुबन होकर गए, बाबा से मिले, उनको माया रूपी ग्रह ने आकर पकड़ा। ऐसे बहुत केस होते हैं। अभी शादी की नहीं है और माया मुंह में डाल हप कर रही है। स्त्री रूपी माया खींचती रहती है। ग्राह माना मगरमच्छ, और एक ग्रिप बहुत फास्ट होती है उसकी, एक बार पकड़ लिया छोड़ेगा नहीं फिर वो। तो मगरमच्छ के मुंह में आकर पड़े, फिर आहिस्ते आहिस्ते हप कर लेगी। काम विकार, क्रोध विकार, अभिमान, लोभ लालच सब कुछ आ जाता है। फिर मोह। कोई गफलत करते हैं या देखने से चलायमान होते, समझते हैं हम ऊपर से एकदम नीचे खड्डे में गिर पड़ा हो। धीरे धीरे, बहुत धीरे समझ में आएगी जब गिर चुके होते हैं, और उस खड्डे से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बरसों लग जाते हैं कईयों को। तो कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा था, अब बेचारा गया, सगाई हुई और ये मरा। बाप तो बच्चों को सदैव लिखते हैं जीते रहो, अमर रहो, जीते रहो। बाबा वरदान देते थे कि इनको दुआएं देते रहते हैं। कहीं माया का वार जोर से ना लग जाए। शास्त्रों में भी ये बातें कुछ है। अभी की ये बातें बाद में गाई जाती हैं। शास्त्रों में कुछ कुछ कहानियां बना दी। तो तुम पुरुषार्थ कराते हो, ऐसा ना हो कि कहीं माया रूपी ग्रह हप कर ले। किस्म किस्म से माया पकड़ती है। अभी किस्म किस्म से माया पकड़ती है। थोड़ा लिस्ट बनाना इसकी, चिंतन करना किस्म किस्म की माया क्या होती है और किस्म किस्म से पकड़ती है। भिन्न भिन्न तरीके हैं। मूल, काम, महाशत्रु, इससे बड़ी संभाल करनी है। पतित दुनिया सो पावन दुनिया कैसे बन रही है, तुम देख रहे हो ना। मूंझने की तो बात ही नहीं, सारी दुनिया ही पतित बन रही है। बाबा ने कहा इसमें मूंझो मत, अब बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अपना रास्ता क्लियर हो। मुझे कहाँ जाना है, मुझे किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, ये है योग बल। भारत का प्राचीन राजयोग बहुत मशहूर है। समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो जरूर और कोई धर्म नहीं होगा। कितनी सहज बात है, पर समझते नहीं। अब तुम समझते हो, वो राज्य फिर से स्थापन करने बाप आया। 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आया था। जरूर यही ज्ञान दिया होगा जैसे अब दे रहे हैं। बाप खुद कहते, मैं कल्प कल्प संगम पर साधारण तन में आकर राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राज ऋषि हो। तो ये स्वमान बहुत अच्छी तरह अभ्यास करने का है। स्वयं पर राज्य करने का, मैं अधिकारी आत्मा, और दूसरा तपस्वी त्यागी। कहीं भी मोह ना फंसा हो, कहीं लोभ लालच ना पड़े, अनासक्त वृत्ति रखना। राज ऋषि हो, पहले नहीं थे। बाबा आया तब से बाबा के पास रहे हो, पढ़ते भी हो, सर्विस भी करते हो, स्थूल सर्विस और सूक्ष्म सर्विस। भक्ति मार्ग में भी सर्विस करते हैं, फिर घर बार भी संभालते। बाबा कहते, अब भक्ति पूरी हुई और ज्ञान शुरू होता है। मैं आता हूँ ज्ञान से सद्गति देने। तुम्हारी बुद्धि में है कि हमको बाबा पावन बना रहे हैं। और बाबा कहते, ड्रामा अनुसार तुमको रास्ता बताने आया हूँ। टीचर पढ़ाते हैं,
एम ऑब्जेक्ट सामने है, तो ये ऊंचे से ऊंच पढ़ाई है। जैसे कल्प पहले भी समझाया था वही समझाते रहते हैं। ड्रामा की टिक टिक चलती रहती है। सेकंड बाय सेकंड जो बीता सो फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। दिन बीतते जाते हैं, ये ख्याल और कोई की बुद्धि में नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग बीत गया, वो रिपीट होगा। बीता भी वही जो कल पहले बीता था। बाकी थोड़े दिन हैं, ये लाखों वर्ष कह देते, उसकी भेंट में तुम कहेंगे बाकी कुछ घंटे हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। जब आग लग जाएगी तब जागेंगे, तब भागते हैं लोग सारे। फिर तो टू लेट हो जाएगा। तो बाप पुरुषार्थ कराते, तैयार होके बैठो। टीचर को ऐसा ना कहना पड़े टू लेट। नापास होने वाले फिर बहुत पछताते हैं, समझते हैं हमारा तो वर्ष मुफ्त चला गया। और कोई तो कहते हैं नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, फेल हो गए तो क्या हुआ, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, कम नंबर आ जाए तो भी। तुम बच्चों को स्ट्रिक्ट रहना है, हम तो बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ़ होती है तो बाप से पूछ सकते हो। यही मुख्य बात है। बाप ने आज से 5000 वर्ष पहले, तो बाबा ने ये 5000 वर्ष पहले भी कहा था, माम एकम याद करो। पतित पावन मैं हूँ, सबका बाप मैं हूँ। श्री कृष्ण तो सभी का बाप नहीं है। तुम शिव के, श्री कृष्ण के पुजारियों को ये ज्ञान सुना सकते हो। आत्मा पूज्य नहीं बनी होगी तो तुम कितना भी माथा मारो समझेंगे नहीं। अगर वो पूज्य थी आत्मा, फिर पूज्य बनने के लिए आ जाएगी। अगर वो पूज्य कभी बनी ही नहीं थी, सतयुग में आई नहीं थी, तो बाबा ने कहा जितना मर्जी माथा मार लो, समझेंगे नहीं। अभी नास्तिक बनते, शायद आगे चल आस्तिक बन जाएं। समझो, शादी कर गिरता है। बाबा को सब बच्चों पे नज़र होती है। बाबा के सामने कोई ऐसे बच्चे आ गए होंगे जिसको शादी का ख्याल भी आया, जा रहा है गिरने। बाबा कहते समझो शादी कर गिरता है, फिर आकर ज्ञान उठाए, परंतु वर्षा बहुत कम हो जाएगा। पवित्रता खंडित हो गई। बाबा कहते हो राजा से प्रजा में सीधा चले जाते हैं, डायरेक्ट ऊपर से नीचे गिरते हैं, क्योंकि बुद्धि में दूसरे की याद आकर बैठी। घर गृहस्थी, बच्चे, पत्नी सब याद आने लग जाते हैं। बाबा कहते संबंध ज़्यादा हो गए ना फिर, और संबंध है तो वहाँ समय भी देंगे, संबंध है तो बुद्धि भी जाएगी। बच्चे से स्त्री ज़्यादा खींचेगी क्योंकि बहुत समय की याद है। बच्चा तो पीछे होता है, फिर मित्र, संबंधी, ससुर घर की याद आती। पहले स्त्री जिसने बहुत समय साथ दिया, तो ये भी ऐसा है। तुम कहेंगे हम देवताओं के साथ बहुत समय थे। बाबा देखो कहाँ एग्जाम्पल को जोड़ते। आपको ऐसे याद रहनी चाहिए कि हम बहुत समय देवी देवता बने थे। जो बहुत समय इसका साथ हो ना, जहाँ रहे हो, तो बाबा कहते हो स्मृति में रहना चाहिए। ऐसे तो कहेंगे शिव बाबा के साथ बहुत समय से प्यार है, जिसने 5000 वर्ष पहले भी हमें पावन बनाया, कल्प कल्प आकर हमारी रक्षा करते हैं, तभी तो उसको दुख हरता सुख करता कहते हैं। तुमको बड़ा लाइन क्लियर बनना है। बाबा कहते इन आँखों से जो तुम देखते हो ये सब कब्र दाखिल हो जाना है। अभी तुम हो संगम पर, अमर लोक आने वाला है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। दुनिया में देखते रहते हो क्या क्या हो रहा है। अब बाप आया हुआ है तो पुरानी दुनिया भी
खत्म होने की है। आगे चल बहुतों को ख्याल में आएगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। ये संसार को धीरे धीरे आभास होने लगेगा, जरूर कोई आया हुआ है जो दुनिया को चेंज कर रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है और तुम भी कितने समझदार बने हो। ये बड़ी मंथन करने की बातें हैं। अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना। तुम जानते हो श्वास सफल होते हैं ज्ञान से। ज्ञान का चिंतन करो, मनन करो, ज्ञान बांटो, इससे ये श्वासें सफल होंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। आज होमवर्क है, धारणा की बात। पहला पॉइंट, माया से बचने के लिए कौन सा संग दोष बताया? उससे दूर ही रहना चाहिए। जिसने शादी कर ली, बाबा ने कहा अब उसके संग में आए तो दूसरे को भी उल्टे ख्यालात आने लग जाते। माया से बचने के लिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी लाइन क्लियर रखनी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने, ज्ञान से सफल करने हैं। दूसरा, तो बाबा ने आज दूसरा पॉइंट बोला, जितना समय मिले योग बल जमा करने के लिए रूहानी ड्रिल का अभ्यास करना है। अभी कोई नए बंधन नहीं बनाने, जो है बस वो निभा लो और नए बंधन नहीं बनाने। आज का वरदान, न्यारे प्यारे रहें। तो बाबा ने वरदान दिया, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही सेकंड में साथ का अनुभव होता। ये याद ही छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। बस बाबा को सामने ले आओ, फिर कैसी भी परिस्थिति परिवर्तन हो जाती है। तो रहना है सारा दिन बाबा की छत्र छाया में। आज का स्लोगन, बातों का पर्दा बीच में आने ना दो। ये बात वो बात, बाबा ने कहा बातों का पर्दा बीच में आने ना दो, बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। बातों का पर्दा बीच में आने ना दो तो बाप के साथ का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति।